हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 14 सितंबर 2024 और 14 सितंबर की जो वीडियो है बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में 14 सितंबर के इतिहास को कवर करेंगे, साथ ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। आप ये वीडियो पूरी देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आइए दोस्तों, हम प्रमुख घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 1770 में डेनमार्क में प्रेस की स्वतंत्रता को मान्यता मिली थी। 1814 में फ्रांसिस कार्टकी द्वारा अमेरिका के राष्ट्रगान स्टार स्पैगिल्ड बैनर लिखा गया। 1901 अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम मैकेंजी की अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई। और 1911 में पीटर स्टालिपिन रूसी क्रांतिकारी शहीद हुए। वहीं पर अगला पॉइंट देख लेते हैं। 1959 में लूना 2 चंद्रमा की सतह पर उतरा। यह चंद्रमा की सतह तक पहुंचने वाली मानव निर्मित पहली वस्तु थी। इसने सोवियत संघ और अमेरिका में अंतरिक्ष स्पर्धा की शुरुआत की। अगला पॉइंट है 1960 में खनिज तेल उत्पादक देशों ने मिलकर ओपेक की स्थापना की। 1982 में मोनाको की राजकुमारी ग्रेस, जो कार दुर्घटना में घायल हो गई थी, उनकी मौत हो गई। 1998 में माइक्रोसॉफ्ट जनरल इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी। और 2001 में ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका में 40 अरब डॉलर मंजूर किया गया। वहीं पर दोस्तों, हम अगले पॉइंट की बात करें तो 2003 में यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए इस्टोनिया में जनमत संग्रह। इसके बाद इस्टोनिया यूरोपीय संघ में शामिल हो गया। 2023 में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सेना के राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, एक कंपनी कमांडर मेजर आशीष धोचक और एक जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी हुमायूं भट्ट की जान चली गई। अब आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में। 1963 में आज ही के दिन भारतीय क्रिकेटर रॉबिन सिंह का जन्म हुआ था। 1932 में 14 सितंबर को ही प्रसिद्ध भारतीय स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी दुर्गा भाभी का जन्म हुआ था। 1930 में आज ही के दिन फिल्मों के निर्माता राजकुमार कोहली का जन्म हुआ था। और 1921 में 14 सितंबर को ही कथाकर मोहन थपलियाल का जन्म हुआ था। अब आइए दोस्तों, हम जानते हैं 14 सितंबर को हुए निधन के बारे में। 2008 में आज ही के दिन मिर्जा गालिब के विशेषज्ञ और उर्दू के विद्वान राल्फ रसेल का निधन हुआ था। 1992 में 14 सितंबर को ही आधुनिक राजस्थान के सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी कवि चंद्र सिंह बिरकाली का निधन हुआ था। 1985 में आज ही के दिन हिंदी सिनेमा के संगीतकार रामकृष्ण शिंदे का निधन हुआ था। और 1971 में 14 सितंबर को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार ताराशंकर बंदोपाध्याय का निधन हुआ था। अब आइए दोस्तों, हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह शुरू हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ओमान। भारतीय सेना और ओमान देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान सीफा में किस केंद्रीय मंत्री ने रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च की है? राजीव रंजन सिंह ने। केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान सीफा में राजीव रंजन सिंह ने रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर संजीव कुमार। हाल ही में ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर पुस्तक का विमोचन हुआ और इसके लेखक डॉक्टर संजीव कुमार हैं। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय ने विशेष अभियान 3.0 के तहत कितनी लोक शिकायतों का समाधान किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 1346 शिकायतों का। आयुष मंत्रालय ने विशेष अभियान 3.0 के तहत
1346 लोक शिकायतों का समाधान किया है। अगला प्रश्न है, भारत ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ओडिशा में। हाल ही में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और आयु में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और आयु में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, विभिन्न हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई जहाज आधारित मिसाइल प्रणाली का क्या नाम है, जिसका सितंबर 2024 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, VLSRSAM। इसका फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लॉन्च रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। विभिन्न हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई जहाज आधारित मिसाइल प्रणाली का वर्टिकल लॉन्च रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल नाम है, जिसका सितंबर 2024 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अगला प्रश्न है, 12 सितंबर 2024 को कक्षा में पहला निजी स्पेस वॉक किसने पूरा किया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, जेरेड इसाकमैन और सारा गिलीस ने। 12 सितंबर 2024 को कक्षा में पहला निजी स्पेस वॉक जेरेड इसाकमैन और सारा गिलीस ने पूरा किया। अगला प्रश्न है, 63वें सुब्रतो कप 2024 में जूनियर बॉयज का खिताब किस स्कूल ने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, टीजी इंग्लिश स्कूल ने। 63वें सुब्रतो कप 2024 में जूनियर बॉयज का खिताब टीजी इंग्लिश स्कूल ने जीता है। अगला प्रश्न है, सीताराम येचुरी कौन थे जिनका सितंबर 2024 में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव थे सीताराम येचुरी, जिनका कि सितंबर 2024 में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अल नजाह। भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम अल नजाह है। अगला प्रश्न है, नई विस्तारित आयुष्मान भारत PMJAY योजना के तहत आय की परवाह किए बिना वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए आयु मानदंड क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 70 वर्ष और उससे अधिक। नई विस्तारित आयुष्मान भारत PMJAY योजना के तहत आय की परवाह किए बिना वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए उनकी आयु का मानदंड 70 वर्ष और उससे अधिक है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में नागालैंड के किन जिलों में इनर लाइन परमिट लागू किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, चुमाऊ केदिमा, न्यूलैंड और दीमापुर। चुमाऊ केदिमा, न्यूलैंड और दीमापुर सितंबर 2024 में नागालैंड के इन जिलों में इनर लाइन परमिट लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 8 से 17 सितंबर तक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, हुलुनबुइर, चीन में। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 8 से 17 सितंबर तक चीन के हुलुनबुइर शहर में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसों ई बसों की खरीद और संचालन के लिए सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों PTA की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, PM ई बस सेवा योजना। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और संचालन के लिए सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम PM ई बस सेवा योजना है।
अगला प्रश्न है, उस मिशन का नाम क्या है जो पहली बार निजी स्पेस वॉक का प्रयास करेगा? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, पोलारिस डॉन। उस मिशन का नाम पोलारिस डॉन है जो पहली बार निजी स्पेस वॉक का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है, पोलारिस डॉन मिशन का वित्त पोषण कौन कर रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, जेरेड इसाकमैन। पोलारिस डॉन मिशन का वित्त पोषण जेरेड इसाकमैन कर रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 सितंबर 2024 में संशोधन के अनुसार टोल प्लाजा पर समर्पित लेन का उपयोग करने के लिए वाहन को किस प्रणाली से लेस होना चाहिए? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑन बोर्ड यूनिट। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 सितंबर 2024 में संशोधन के अनुसार टोल प्लाजा पर समर्पित लेन का उपयोग करने के लिए वाहनों को ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑन बोर्ड यूनिट प्रणाली से लेस होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किन दो देशों ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस देशों ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, पुरुष एकल में 2024 यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर ने पुरुष एकल में 2024 यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।